हेलो स्टूडेंट्स, प्रताप सर स्टडी हब आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। और आज हमारी क्लास में रिले होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। हेलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ चार्ज्ड रिंग। तो थोड़ा समझ लेते हैं ये रिंग का मसला क्या है। देखो बेटा, हमारे पास रिंग तो नहीं है, छोटा सा बैंगिल है, इसे देखें। रिंग इसी तरह से होती है, रिंग जिसके अंदर का खाली और ये सरकमफ्रेंस, अंदर एम्प्टी प्लेस, देख रहे हैं आप, ये रिंग। लेकिन हम जो रिंग लिया है, हेलो, जो हम रिंग लिया है, जो डेरिवेशन हमारा निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उस रिंग का ये जो थिकनेस है, ये सरकमफ्रेंस थिकनेस देख रहा है, इसका तो काफी थिकनेस दिखाई दे रहा, थिकनेस बहुत ही कम होगा, बहुत ही थिन, बहुत ही थिन। तो इस टाइप का कोई रिंग होगा और रिंग की सरकमफ्रेंस पर बहुत से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, बहुत से चार्जेस। इसका मतलब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा इसकी सरकमफ्रेंस पर। और इसी रिंग की एक्सिस क्या होगी बेटा? देखो, ये जो रिंग है इसका ये सेंटर पॉइंट है, तो इससे जाती हुई लाइन ये देख रहे हैं आप, ये इसका एक्सिस लाइन है। इसी एक्सिस लाइन पर हमें पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बने रहिए आप हमारे साथ और सीख जाओगे कि चार्ज रिंग के थ्रू उसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नियर अबाउट 3 या 3.5 या 4 मार्क्स का डायरेक्ट डेरिवेशन पूछ दिया जाता है, या इसी से रिलेटेड कोई छोटा सा हलवा सा न्यूमेरिकल पूछ दिया जाता। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक रिंग। हेलो, एक रिंग जिसका थिकनेस बहुत कम होगा और रेडियस हम मान लेंगे उसकी r, या कुछ भी मान सकते हैं। तो बेटा, जैसा कि हमने तुम्हें बताया कि रिंग होती है सर्कुलर। रिंग कैसी होती? सर्कुलर। लेकिन जब हम यहां बनाते हैं तो इस तरह से शो करते हैं बेटा। मान लिया कि ये हमारी एक रिंग है, ये आपकी एक रिंग है, थोड़ा सही बना दे। ये रिंग इस तरह, ये सर्कुलर है, ध्यान रखें। लेकिन इसका सेंटर पॉइंट भी होगा बेटा, ये लेट सेंटर पॉइंट इज O, और इस रिंग का रेडियस भी होगा। जैसा कि आप जानते हैं, जितने भी सर्कल्स होते हैं उनके सेंटर पॉइंट से सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस कहते हैं। तो लेट किया इसका जो रेडियस है ये लेट किया हमने कैपिटल R, ये है रिंग का रेडियस। और ये रिंग चार्ज्ड रिंग है, चार्ज्ड। इसका मतलब इस पूरी सरकमफ्रेंस पर, हेलो, यूनिफॉर्मली, अच्छे से, समान रूप से इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक दिस, प्लस 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 प्लस, ऑल ओवर प्लस। ये छोटा सा रिंग देख रहे हैं आप, बहुत ही थिन है ये, इसका रेडियस कैपिटल R है और इसकी सरकमफ्रेंस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये आपने देखा। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कहां? ऑन एक्सिस। तो एक्सिस बना लेते हैं इसका। ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से ये जो हमने लाइन ड्रॉ की अलोंग द एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रिंग। और इसी एक्सिस पर हमें किसी भी पॉइंट पर आर्बिट्रेरी कोई भी पॉइंट, यहां 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 कहीं भी ले ले मेरे लाल, वहीं उसी पॉइंट पर आपको पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मान लिया हमारा ये पॉइंट है कोई P, ये पॉइंट हमने P मान लिया, और इसी पॉइंट P पर आपको पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस रिंग के थ्रू। ठीक है, एक चीज मान ली कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड देख रहा है यूनिफॉर्मली है बेटा। यूनिफॉर्मली का मतलब हर जगह चार्ज का अमाउंट सेम है, एकदम रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है।
तो ये जो नेट चार्ज इसके ऊपर स्प्रेड आउट है, इसकी सरकमफ्रेंस पर हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए ये जो नेट चार्ज है इसका अमाउंट है क्यू, कैपिटल क्यू सपोज किया। अब जरा सोचो, हमें इस पॉइंट पर पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दो, ये जो रिंग है, रिंग पर बहुत सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो क्या इसे हम पॉइंट चार्ज कह सकते हैं? नो, पॉइंट चार्ज तो बहुत छोटा सा चार्ज होता है, वेरी स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज। अगर ये पॉइंट चार्ज होता, जैसे ये कोई पॉइंट चार्ज क्यू रहे और इससे किसी डिस्टेंस आर पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो हम पढ़ चुके हैं, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी सेपरेशन ऑफ आर, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट मीन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और हम जानते हैं अगर ये चार्ज पॉजिटिव नेचर का रहा, हेलो, अगर ये चार्ज पॉजिटिव नेचर का रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज, अवे फ्रॉम चार्ज, और अगर ये निगेटिव नेचर का रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज। लेकिन यहां मसला कुछ अलग है। क्या हम इसे पॉइंट चार्ज बोलेंगे? नहीं, तो बहुत से चार्जेस हैं। पॉइंट चार्ज का मतलब सिंगल चार्ज, बहुत छोटा सा चार्ज, यूनिट चार्ज। लेकिन यहां तो बहुत से चार्जेस का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी रिंग की सरकमफ्रेंस पर। तो इस टोटल चार्ज क्यू की वजह से हम इस पी पॉइंट पर, जो कि एक्सिस लाइन पर लाई कर रहा है, इसी पॉइंट पर पता करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए हमने क्या किया, जरा सुनो। हम इसके टॉप पॉइंट पर, टॉप बोले तो हाईएस्ट पॉइंट, उच्च बिंदु, टॉप पॉइंट पर एक छोटा सा नन्हा सा एलिमेंट काटेंगे, जरा सा। कैसे? मान लिया कि ये हमारा कोई एलिमेंट है, ये छोटा सा एलिमेंट, और इस एलिमेंट का जो लेंथ है बहुत छोटा होगा, दैट इज सपोज किया हमने डीएल। डीएल डीएल याद रखें, अगर किसी क्वांटिटी, जैसे ये मास लिखा बेटा, मास जिसका यूनिट केजी होता, अगर इस मास से पहले हम डी लगा दें लेटर तो बन गया डीएम। डीएम का मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं यार, डीएम का मतलब हुआ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मास, बहुत छोटा मास। तो ठीक इसी तरह ये जो हमने स्मॉल एलिमेंटल कट किया है, इस एलिमेंट का लेंथ हमने माना है डीएल। अब अगर ये बहुत छोटा सा डीएल पोर्शन है आपका, तो इस पे जो चार्ज होगा वो भी तो बहुत छोटा होगा, बिल्कुल बहुत छोटा होगा। तो सपोज किया इस पे जो चार्ज है दैट इज डी क्यू। नेट चार्ज हमने माना कैपिटल क्यू, जबकि इस स्मॉल एलिमेंटल जो हमने सेक्शन कटअप किया, मान ले इसका नाम ए बी है, ए बी, ए बी स्मॉल एलिमेंटल, इस नाम ए बी डाल दिया, तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो हमने सपोज कर लिया डी क्यू। व्हाट इज डी क्यू? मोस्ट स्मॉल चार्ज। मोस्ट स्मॉल चार्ज यहां लिख सकते हैं डी क्यू, इसका मतलब मोस्ट स्मॉल चार्ज, मोस्ट स्मॉल चार्ज। और राजा बेटा इसी चार्ज को, जो कि बहुत छोटा है, हम इस डी क्यू को मान सकते हैं पॉइंट चार्ज। हेलो, इसे मान सकते हैं पॉइंट चार्ज बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल। तो हम लिख सकते हैं डी क्यू इंडिकेट्स पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, राइट। अब सुनो, अब ये भी हमने आपको बताया, किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू अगर चार्ज पॉजिटिव नेचर का है तो किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो चार्ज से अवे होता है, चार्ज से अवे। तो यहां ध्यान दें, ये जो आप देख रहे हैं डीएल जो पोर्शन कटअप किया गया, जिसका लेंथ डीएल माना दैट इज वेरी स्मॉल, और इसके ऊपर हमने चार्ज सपोज किया डी क्यू, यहां लिखा है डी क्यू इज ए पॉइंट चार्ज, बहुत छोटा चार्ज। तो इस पॉइंट चार्ज के थ्रू इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरह से, इस तरह से ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये और ये इस तरह से, ये पॉइंट है आपका ए,
लेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है क्या, चूंकि ये डीक्यू के थ्रू है, डीक्यू बोले तो स्मॉल चार्ज, तो स्मॉल चार्ज के थ्रू जो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा वो भी तो बहुत छोटा होगा, बहुत बहुत छोटा होगा, तो उसको हम ई ना लिख करके लिखेंगे डी ई। हम स्केलर फॉर्म यूज कर रहे हैं, डोंट वरी। तो आपने देखा इस डीएल पोर्शन के थ्रू जिस पर कि स्मॉल चार्ज डीक्यू हमने सपोज किया, इस पॉइंट चार्ज एज ए पॉइंट चार्ज हुआ, इस पॉइंट चार्ज के थ्रू पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो हमने मान लिया डीई। अब आप देखें जरा मजेदार किस्सा, ये डीई हमें ये बताता है, ये इसका एक्सिस लाइन है, ये डीई हमें ये बता रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में भी होगा और साथ ही साथ वाई एक्सिस में भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहां पर डीई जो कि स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द एलिमेंटल चार्ज डीक्यू, तो ये डीई जो है यहां पर इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। कैसे? मान लीजिए बेटा ये जो लाइन ज्वाइनिंग देख रहे हैं आप, ये लाइन, हेलो, ये लाइन सपोज किया है एक्सेस लाइन से एक छोटा सा एंगल बना रही एंड दैट इज अल्फा, या थीटा मान ले, बीटा मान ले, गामा मान ले, जो समझ में आए, हमने एंगल सपोज कर लिया। अब आपको मालूम है ये दो लाइंस पी पॉइंट पर कट कर रही, तो ये जो अपोजिट वर्टेक्स, जो अपोजिट एंगल देख रहे हैं आप, अपोजिट वर्टिकल एंगल ये भी तो अल्फा होगा, दे आर सेम। अब ये जो डीई डीक्यू की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं आप, इसके यहां दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग द एक्स एक्सिस, एक अलोंग द वाई एक्सिस, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि कंपोनेंट नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा। तो जिस तरफ एंगल होता बेटा उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी रिलेटेड बाय द कोसाइन ऑफ एंगल। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसको लिखेंगे डीई कॉस अल्फा, डीई कॉस अल्फा। और इस पॉइंट पर जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा अलोंग द वाई डायरेक्शन, दैट मीन नेगेटिव वाई डायरेक्शन, वो साइन में होगा, तो यहां लिखेंगे डीई साइन अल्फा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम फिर से आपको रिपीट करके बताए दे रहे। ये हमारा एक रिंग था और इसका जो सरकमफ्रेंस है बहुत बहुत थिकनेस है, इसकी सरकमफ्रेंस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जो आप देख रहे हैं हमने पॉजिटिव पॉजिटिव बहुत सारे लगा रखे। अब चूंकि ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, इसे हम पॉइंट चार्ज नहीं कह सकते। और ऐसा कभी मत करना कि इन सारे चार्जेस को आप सेंटर पे मान लें और सपोज कर लें ये सेंटर पे टोटल चार्ज क्यों लाई कर रहा और आप लगा दें पॉइंट चार्ज का फार्मूला। नहीं, गलत, ऐसा नहीं। इस केस में जहां पर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस दिया हो, जहां पॉइंट चार्ज का जिक्र ना हो, तो वहां पर हम एक स्मॉल एलिमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं और उस एलिमेंट को हम मान लेते हैं डीएल, दैट इज मोस्ट स्मॉल। और सपोज किया इस एलिमेंट पर बहुत ही स्मॉल चार्ज है डी क्यू, तो ये तो पॉइंट चार्ज की तरह वर्क करेगा। और किसी भी पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, चूंकि ये पॉजिटिव है, तो अवे फ्रॉम चार्ज इस तरह से लेट किया डीई, और यहां इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया अलोंग एक्स एक्सिस डीई कॉस अल्फा, एक हो गया अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस दैट इज डीई साइन अल्फा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारा पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस में भी है, मगर ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। क्यों? व्हाट इज रीजन? तो समझे। आप देख रहे हैं हमने ए बी नाम का एक स्मॉल एलिमेंटल कट किया था और जिसपे चार्ज माना था डी क्यू। अगर इसी का हम मिरर इमेज मतलब जस्ट अपोजिट साइड पर यहां पर भी हम एक स्मॉल एलिमेंटल कट करें, जो यहां कट किया था वैसे यहां लोअर पोजीशन पर, ये इसका मिरर इमेज है बेटा, और मान लें इसका नाम है ए डैश बी डैश और इसका भी लेंथ हम सपोज कर लें डीएल, तो इस पे भी स्मॉल चार्ज होगा दैट इज डी क्यू, स्मॉल चार्ज। इस पॉइंट चार्ज के थ्रू इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरह,
इस तरह होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट करेंगे, दैट इज वी। ओके, अब आप देखें ये एंगल अल्फा है, टॉप पॉइंट से जब इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने लाइन को डायरेक्ट किया, इसी तरह ये भी तो एंगल अल्फा होगा, बिल्कुल अल्फा होगा। और जब ये अल्फा है तो ये ऊपर वाला एंगल भी अल्फा हुआ। पता चला कि यहां पर डी के फिर दो कंपोनेंट क्रिएट होंगे। कौन कौन से? एक तो अलोंग एक्स एक्सिस मिलेगा डी कॉस अल्फा, क्योंकि अल्फा इधर है, डी ई कॉस अल्फा, और अप डायरेक्शन में मिलेगा आपको डी ई साइन अल्फा। ध्यान दें, अब इस पी पॉइंट पर आप जरा गौर से देखो, डी ई साइन अल्फा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, हेलो, डी ई साइन अल्फा अगेन अप डायरेक्शन ऑफ, दैट मीन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो ये दोनों कंपोनेंट जस्ट अपोजिट हैं, जस्ट अपोजिट मतलब विपरीत, और साथ ही साथ इनके मैग्नीट्यूड भी सेम है। इसका मतलब डी साइन अल्फा कैंसल्ड बाई डी साइन अल्फा। डी साइन अल्फा का कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट पी पर, जबकि डी कॉस अल्फा पे ध्यान दें, जब हमने ऊपर वाले एलिमेंटल से वर्क किया तो डी कॉस अल्फा एक्स एक्सिस के अलोंग मिला, नीचे वाले एलिमेंटल से हमने देखा तब भी डी कॉस अल्फा एक्स एक्सिस के अलोंग मिला। इसका मतलब जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बिकॉज बोथ कंपोनेंट्स आर जस्ट अपोजिट एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो थोड़े से पॉइंट नोट कर लेते हैं और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि डेरिवेशन क्या होगा इसका। कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। लेट a ring having most thin बोले तो पतली, thin circumference with radius कैपिटल आर। ये जो हमने रेडियस इसका माना है, अब इस बात को मत सोचना यहां से यहां तक की भी रेडियस आर है, यहां से यहां तक की भी रेडियस आर है, इसको हम किसी भी पॉइंट से सरकमफ्रेंस से मीट करें तो रेडियस आर होगी, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था रिंग इज इन फॉर्म ऑफ दिस, इसके सेंटर पॉइंट से हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम, इसी को रेडियस बोलते हैं। तो बेटा ये लिखा हमने, लेट ए रिंग हैविंग मोस्ट थिन सर्कमफ्रेंस विद रेडियस आर एंड चार्ज Q is uniformly distributed over the circumference of ring। ठीक है, एक चीज और सपोज की, सेंटर पॉइंट से पी पॉइंट तक का जो एक्सियल डिस्टेंस है, हेलो, हमने मान लिया ओ पॉइंट से लेकर के इस पी पॉइंट तक का डिस्टेंस हमने मान लिया एक्स, मतलब एक्स डिस्टेंस पर, जो कि इसकी रेडियस से बहुत बड़ा है। एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स इज मोर लार्जर इन कंपेरिजन टू आर। Also suppose on axial line of ring at a distance of क्या मानी, x, there is a point P, there is a point P where we have to calculate इलेक्ट्रिक फील्ड।
हम ई बना के वेक्टर मॉड्यूलस बंद किए दे रहे हैं। आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। आई रिपीट अगेन, लेट अ रिंग हैविंग मोस्ट थिन circumference with radius r and charge q, capital net q, is uniformly distributed over the circumference of ring। ये जो देख रहे बाउंड्री circumference of ring। also suppose, और क्या सपोज किया, on axial line of ring, this one line passing through from o to p, on axial line of ring at a distance of x, ये जो डिस्टेंस हमने सपोज किया x, there is a point p, this is where we have to calculate electric field। नोट कर लीजिए आप इसे। ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपने नोट कर लिया है। चलते हैं आगे साहब, इसको हम डिलीट किए दे रहे और दिखाते हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। तो अभी अभी हमने देखा कि जब हम डीएल, एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट कट करते हैं जिसका लेंथ डीएल, तो उस पर चार्ज क्या मान लिया, डी क्यू। यहां लिखा कट a small portion जिसको हम एलिमेंट कह सकते हैं ऑफ लेंथ dl एंड चार्ज ऑन dl is, हमने क्या लेट किया, dq, which is most small charge, and here dq indicates as a point charge, right। और किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होता उसे हमें मालूम है। वी नो दैट, आप पीछे पढ़ चुके हैं, we know that electric field due to point charge बोले तो बहुत छोटा था चार्ज, बहुत छोटा था, point charge at a distance of r, हमने क्या लेट किया, x of x, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसका वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एलिमेंटल, जो एलिमेंट डीएल पर चार्ज हमने लेट किया, व्हाट इज दैट इज डी क्यू, डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। कहां से बेटा, एलिमेंट यहां पे है जहां चार्ज डी क्यू पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा, और पी पॉइंट ये है, तो इस बी ए बी एलिमेंट से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस हमने मान लिया आर। हेलो, आर, तो इसी डिस्टेंस का स्क्वायर यहां बन जाएगा आर का स्क्वायर। ये बन गया वेक्टर ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब हमने देखा कि डीई जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा था, यहां पर हमें ई नहीं लिखना चाहिए, डीई लिखना चाहिए, क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट चार्ज लिया है, तो यहां हम डीई डिनोट करेंगे। डीई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब आपने यहां देखा कि जब हम इस डीएल का मिरर इमेज लेते हैं, तो यहां पर जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डीई के जो कंपोनेंट्स हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ऐड हो रहे हैं, जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो इसे भी हम यहां लिख देते हैं, ऑन dividing components of DE we get number 1 along x axis क्या है, DE cos alpha, DE cos alpha, and along number 2 along
वाई एक्सेस ये आपका बन गया DE साइन अल्फा। ओके, अब क्या देखा आपने, एट पॉइंट P DE साइन अल्फा आर जस्ट अपोजिट इन डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यहां लिखे दे रहे DE साइन अल्फा आर जस्ट अपोजिट in direction what, same in magnitude, so they are cancelled out, नोट कर लीजिए इतना। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो हमने देखा पॉइंट P पर, हेलो, पॉइंट P पर केवल एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिवेट है, बाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स कैंसिल हो रहे हैं। तो हमें पता करना है ये DE का अल्फा। और एक चीज ध्यान दें, अगर हम इस रिंग के कहीं पर भी 2 पॉइंट, एक यहां ले लें एक यहां, हेलो, ऐसे देखें आप, ये रिंग है और ये इसका एक्सिस है, यहां एक पॉइंट लिया, ये एक्सिस, तो इससे लाइन ये हो जाएगी DE, ये बनेगा DE, तो ये DE का अल्फा हो गया, ठीक है। और ये बन गया DE साइन अल्फा। इस पॉइंट, मेरा इसका इमेज पॉइंट लिया यहां पर, यहां एक DL, यहां जस्ट अपोजिट मिरर इमेज, तो इसका जो होगा एक्सिस पॉइंट पर ये होगा और इस डायरेक्शन में DE साइन अल्फा होगा। कहीं पर भी 2 पॉइंट अगर हम ले लें इस रिंग पर, कहीं पर भी का मतलब उनके मिरर इमेज में, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं दे आर कैंसिल्ड आउट। क्या बचते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस। अब ये जो DE का अल्फा बहुत सारे होंगे, अगर इन सारे DE का अल्फा को हम ऐड कर दें मतलब जोड़ दें, तो हमें मिल जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो देख लेते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P देख लेते हैं कितना होगा। हम इस तरह लिखेंगे, हमारे जो वायो ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा ध्यान से समझें, क्योंकि इसमें हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा जो मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है। यहां लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी ऐसे लिखेंगे, नेट E इक्वल्स होगा इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन का साइन है बेटा, जिसको हिंदी में कहते हैं समाकलन। मैथ में पढ़ेंगे आप, पढ़ा होगा आपने, काय का समाकलन, DE का अल्फा का, DE का अल्फा, DE cos अल्फा, ये इसका हमें निकालना है इंटीग्रेशन। और अभी हमने देखा था कि DE इज इक्वल टू था 1/4πε0 इंटू dq स्मॉल चार्ज डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर r स्क्वायर, यह भी पीछे लिखा था हमने। तो इस DE के प्लेस पर हम इतना पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ DE के प्लेस पर लिखा 1/4πε0 इंटू dq डिवाइड बाई r स्क्वायर, और n2 में है आपका cos अल्फा, ये नेट E एट पॉइंट P, नेट E एट पॉइंट P, ये बना। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा सीख लें, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। वैसे यहाँ फिजिक्स में इंटीग्रेशन का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, छोटे छोटे होते हैं, कभी साइन का कभी कास का, तो हम आपको बताए दे रहे। अगर कहीं लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ dx, हेलो ध्यान दो, अगर कहीं लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x, ये d गायब। बस ये बायो वाले ध्यान दें, मैथमेटिक्स वाले बच्चे अच्छे ढंग से जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू होता है x। साथ ही साथ एक और खास बात,
ये जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं आप, इस एक्सप्रेशन में ये जो डी क्यू लिखा, इसका मतलब चार्ज के अलावा ये जो आर है ये कांस्टेंट, अल्फा कांस्टेंट, ये रेडियस कांस्टेंट, ये डिस्टेंस कांस्टेंट, तो वेरिएबल क्या हुआ? चार्ज, ओनली चार्ज। तो हम ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको बाहर निकाल लें। ईपी इज इक्वल टू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस अल्फा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म्स इंटीग्रेशन से बाहर हो जाते हैं, उनका इंटीग्रेशन से कोई मतलब नहीं होता है, ध्यान रखें। कांस्टेंट टर्म, अब इंटीग्रेशन में क्या बचा? इंटीग्रेशन साइन लगाया, हमारे पास बचा डी क्यू। जैसा कि अभी हमने देखा, अगर dx है हेलो तो उसका इंटीग्रेशन x होता, तो dq का इंटीग्रेशन q होगा, d हटेगा, q होगा। कौन सा q? नेट चार्ज, नेट चार्ज जो हमने सपोज किया था q। तो वी कैन राइट EP इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस अल्फा डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू डी का इंटीग्रेशन लिख दिया q। नेट चार्ज ऑन रिंग, नेट चार्ज ऑन रिंग। और लेट किया, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नोट कर लें आप इतना। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा मजेदार किस्सा है, कुछ नहीं, मैथमेटिक का काम रह गया बेटा, उसे समझ लें। इधर देखें, ये एंगल हमें पता है 90 डिग्री, तो आपका एलिमेंटल से लेकर ये जो है राइट ट्रायंगल बन गया। ये देख रहे हैं आप OPB, इट इज ए राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल है तो हम इस ट्रायंगल में लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जिसे पाइथागोरियन थ्योरम भी कहते हैं। क्या? इन राइट ट्रायंगल OP, अब ब्रैकेट में लिखे दे रहे हैं भी, ये स्मॉल एलिमेंटल जो कट किया ये कि पॉइंट्स है, पॉइंट चार्ज शो कर रहा, OP दिस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती साहब? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, दैट मीन आर स्क्वायर, ये इज इक्वल टू होगा स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, दैट मीन कैपिटल आर स्क्वायर विच इज द रेडियस ऑफ रिंग, हेलो, रेडियस ऑफ रिंग, प्लस स्क्वायर ऑफ बेस, दैट मीन एक्स स्क्वायर। तो जहां आर स्क्वायर लिखा है हमारे इस एक्सप्रेशन में, वहां पर लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हियर। तो दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस अल्फा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसका वैल्यू ये रखा, तो यहां रखा हमने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इनटू में आपका ये क्यू, नेट चार्ज ऑन द रिंग। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि कॉस अल्फा कितना होगा, इसे पता कर लो बेटा। इसी राइट ट्रायंगल से अगर हम कॉस अल्फा का वैल्यू निकालें, कॉस अल्फा इक्वल्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कारण भैया। तो दिस इज इक्वल टू बेस, बेस देखें, दिस इज एक्स, एक्स हाइपोटेन्यूज दैट इज स्मॉल आर, राइट। अब स्मॉल आर का वैल्यू आप इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन से देखें, आर का वैल्यू होगा अंडर रूट, स्क्वायर हटेगा, इस पे अंडर रूट आएगा, तो आर की जगह लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू होगा एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हम इस कॉस अल्फा की जगह पुट करेंगे, तो वी गेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस अल्फा का वैल्यू है एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू में क्या आ गया? क्यू। लेट इट इज इक्वेशन नंबर 2। नोट कर लीजिए इसे आप।
ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम इधर का पोर्शन थोड़ा सा साफ किए दे रहे और आपको दिखाते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट कितना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिला बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हमने एक्सप्रेशन पता किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QX अपॉन, ये देखें आप, ये तो कास अल्फा का वैल्यू था, लेकिन यहां पर अपान में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और था, तो इंटू में यहां और आएगा बेटा R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा नहीं था हमने। अब आप ध्यान दें, अपान में ये था, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके ऊपर कोई पावर नहीं 1 मानी जाएगी और इसके ऊपर रेडिकल लगा अंडर रूट का, तो ये पावर हो गई 1/2। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, तो वी कैन राइट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर बन जाएगी बेटा, इसके ऊपर पावर 1 है और इसके ऊपर पावर 1/2, तो ऐड होकर के बन गई 3/2। हकीकत में एक्सप्रेशन तो आपका यही है। व्हाट इज Q? नेट चार्ज ओवर द सर्कमफ्रेंस ऑफ रिंग। व्हाट इज X? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ऑफ रिंग। एंड व्हाट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट? इट इज एब्सोल्यूट कांस्टेंट गिवन बाय कूलम्ब, क्योंकि हमने सपोज किया इसके इर्द गिर्द में जो सराउंडिंग है वो एयर है, इसलिए हमने इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट यूज किया। और x r क्या है? रेडियस ऑफ रिंग। तो मेन फार्मूला तो ये है। अब हम इसमें 2 केस अप्लाई करेंगे, 2 केस। मेन फार्मूला ये है आपका, डेरिवेशन के लिए सवाल ये उठता है, इसके 2 केस देख ले। केस नंबर 1 क्या बेटा, अगर हम ये एज्यूम करें कि ये P पॉइंट सेंटर पॉइंट पे है, मतलब अगर हम सेंटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता करना चाहें थ्रू द रिंग, जो कि चार्ज रिंग है, तो हमें x की वैल्यू 0 रखनी होगी सेंटर पॉइंट के लिए। तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, दैट मीन सेंटर ऑफ रिंग, दिस विल बी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QX, x का वैल्यू 0, सेंटर पॉइंट पर इंटू में लिखते हैं 0 अपॉन, नीचे हो गया R स्क्वायर प्लस x का वैल्यू 0 और होल पावर कर दिया 3/2। अब सुनो बेटा, जब 0 का मल्टीप्लाई किसी भी एक्सप्रेशन में होता है, 0 तो बहुत ही अजीब नंबर है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाता है? 0। तो आप याद रखें, रिंग के सेंटर पॉइंट पर जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज होती है, उसके सेंटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 0 होता है। लेकिन एक्सिस लाइन पर किसी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन यह है, EP EP बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, दिस इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QX अपॉन R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर की पावर 3/2। और ये है एट द सेंटर पॉइंट। ये केस नंबर 1। नाउ कम ऑन केस नंबर 2। दूसरा केस क्या है? सपोज किया दीजिए x हमने एज्यूम किया है एक्सियल डिस्टेंस, ये बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू R। मतलब ये जो रिंग का रेडियस है, इसके रिस्पेक्ट में x का वैल्यू बहुत बड़ा है। जब ये x का वैल्यू बहुत बड़ा है, तो हम R स्क्वायर को, हेलो यहां देख रहे हैं एक्सप्रेशन में, R स्क्वायर को यहां से नेग्लिजिबल कर सकते हैं, क्योंकि जो वैल्यू बहुत छोटा है वो नेग्लिजिबल। तो हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू, कब? जब x का वैल्यू R से बहुत बड़ा, तो यहां से R छोड़ दें तो वी गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QX अपॉन, बेटा R स्क्वायर को छोड़ा, ये नेग्लिजिबल हुआ बिकॉज इट इज मोस्ट स्मॉल इन कंपैरिजन टू x। तो केवल क्या बचा? x स्क्वायर बचा और इसकी पावर रहेगी 3/2। ठीक है, अब थोड़ा सा और सॉल्व किया, आप देख रहे होंगे ये जो पावर है इस पावर से कैंसिल हो गई, तो क्या मिला? इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, दिस इज इक्वल टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यूब, ये पावर बची। ओके, अब क्या हुआ, आप अगर इस x को कैंसिल कर दें तो यहां से एक पावर चली जाएगी, तो बी गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये मिला। ये कब है, जब एक्सियल डिस्टेंस इज मोस्ट वास्ट, बहुत बड़ी है इन कंपेरिजन टू रेडियस ऑफ रिंग। तो आप जरा देखें, ऐसा लग रहा है ये तो एक तरीके से पॉइंट चार्ज के थ्रू हो गया। तो जब हम रिंग को बहुत दूर से देखते हैं, बहुत दूर से, ये जो रिंग है, इस रिंग को जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज थी, बहुत दूर से देखें तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है। जैसा कि यहां देख रहे हैं आप, किसी चार्ज के थ्रू जो कि पॉइंट चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर यही होता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये आपका जब वैलिड है जब x का वैल्यू r के कंपेयर में बहुत ज्यादा हो। सेंटर पॉइंट पर हमें पता चल गया 0। अब जरा सोचो, अगर ये पॉइंट P इनफाइनाइट पर हो, हेलो, इनफाइनाइट जो कि इनडिफाइंड नंबर होती, तब क्या होगा। एक और केस देख लेते हैं, एक और केस देख लेते हैं, इसे साफ कर दें। क्या, when x lies on infinite, जब x इनफाइनाइट पर होगा तब देखने बेटा ये कितना मिलेगा, E इक्वल टू होगा किस केस में, इनफाइनाइट पर। हम x की जगह पर इनफाइनाइट पुट करेंगे क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस हमने लिया है, तो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू एक्स का वैल्यू इनफाइनाइट अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स का वैल्यू इनफाइनाइट, और इसका भी स्क्वायर किया, इसकी पावर है 3/2। चूंकि इसमें इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई हो रहा और नीचे भी इनफाइनाइट से प्लस हो रहा, इसका मतलब इसकी भी वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, इनडिफाइंड होगी, एकदम से 0। तो या तो चार्ज रिंग के सेंटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, या फिर एट ए इनफाइनाइट डिस्टेंस पर 0 होगा। और किसी लिमिटेड डिस्टेंस पर, एक्सियल लाइन पर, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है किसके थ्रू, चार्ज रिंग के थ्रू, तो फॉर्मूला ये अप्लाई करते हैं, EP इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और ऐसे तमाम मुद्दों पर हम रोज के रोज बात करते रहेंगे। अब अगला वीडियो आने तक बाय बाय।